अस्सलाम वालेकुम। सफ़ेद घर वाले नमरूदी जब पड़ोसी इस्लामी मुल्क से निकले हैं तो पीछे जो सामान छोड़ गए हैं उसकी होशरुबा तफसीलात मुलाहजा फरमाएं। ये सब साजो सामान अब अल्लाह वालों की दस्तरस में है। अल्लाह वालों से मेरी मुराद स्टूडेंट्स और नमरूदी से मुराद आलमी ताकत का जोम रखने वाले सफ़ेद घर वाले हैं। सफ़ेद घर का अंग्रेज़ी तर्जमा कर लें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। असल नामों की बजाय ये इस्तिलाहात इस्तेमाल करना अब मजबूरी बन गई है। हमवी टैंक नुमा गाड़ी 22,174 अदद। इस एक गाड़ी की लागत तकरीबन 25 लाख नमरूदी डॉलर है। इसे ख़ास तौर पर सहराओं, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में गोरिल्ला जंग के मुकाबले के लिए बनाया गया है। इसके इर्द गिर्द एक मकनातीसी हसार होता है जो अपनी तरफ आने वाली गोलियों, बमों और मिसाइलों को वापस धकेल देता है। M117 आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल 634 अदद। ये गाड़ियां नमरूदी पुलिस के पास हुआ करती थीं, जिन्हें ख़ास तौर पर ज़ेरे ज़मीन बारूदी सुरंगों और सड़क के किनारे नस्ब बमों से नबर्द आज़मा होने वाले आलात लगाकर पड़ोसी इस्लामी मुल्क के लिए डिज़ाइन किया गया था। माइन प्रूफ व्हीकल्स, जिनका नाम है मैक्स प्रो, 155 अदद। ये ऐसी टैंक नुमा गाड़ी है जिसे ख़ास तौर पर इसराइल के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो किसी भी किस्म के अचानक हमले, बारूदी सुरंगों और बराह रास्त जंग के लिए कामयाब समझी जाती है। बख्तरबंद गाड़ी आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर 169 अदद। इन्हें उर्फ़ आम में APC कहते हैं और ये टैंक की सूरत पहियों वाले पट्टे पर चलती है, लेकिन इन नमरूदी गाड़ियों में सेटेलाइट से कई मील दूर तक दुश्मन को ढूंढने की सलाहियत भी मौजूद है। पिकअप गाड़ियां 42,000 अदद। इनमें ज़्यादातर आला क्वालिटी की डबल केबन पिकअप्स हैं। मशीन गन्स 64,363 अदद। ट्रक 8,000। वायरलेस सेट 1,62,043 अदद। नाइट विजन डिवाइसेस यानी अंधेरे में देखने वाले आलात 16,035 अदद। ये वो हथियार हैं जिसे नमरूदियों ने ख़ास तौर पर अपने लिए मखसूस कर रखा था, और अब ये नमरूदी इन हथियारों के अल्लाह वालों के हाथ में आ जाने की वजह से बहुत परेशान हैं। राइफ़लें जो मिली हैं उनकी तादाद 3,58,530 अदद है। पिस्तौल 1,26,295 हैं और छोटी तोपें 176 हैं। इस ज़मीनी दफाई साजो सामान के अलावा फ़ज़ाई जंगी बरतरी की अलामत समझे जाने वाले त्यारे और हेलीकॉप्टर जो अल्लाह वालों के हाथ आए हैं, उनकी तादाद ये है। हेलीकॉप्टर Mi-17 33 अदद। ये बुनियादी तौर पर रूसी साख्त का हेलीकॉप्टर है जो सामान की तरसील के अलावा लड़ाई में भी काम आता है। ब्लैक हॉक UH-60 33 अदद। ये वो हेलीकॉप्टर है जिस पर नमरूदी टेक्नोलॉजी को बहुत नाज है। दुनिया भर के ममालिक इसके ख़रीदार हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इसराइल तक हर किसी ने इसे जंगों में आजमाया है। इस वक्त इन हेलीकॉप्टरों की जितनी तादाद अल्लाह वालों के पास है, किसी और मुल्क के पास नहीं है। इस एक हेलीकॉप्टर की लागत 1 करोड़ नमरूदी डॉलर है। MD-530 हेलीकॉप्टर 43 अदद। ये ख़ास तौर पर एयर फोर्स के लिए बनाया गया है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो फ़ज़ाई जंग में कैसे ज़मीनी अफवाज को तबाह कर सकता है। C-130 ट्रांसपोर्ट त्यारे 4 अदद। सीसना RC-208 आम मुसाफिर जंगी त्यारे 28 अदद। ये आम आबादियों पर हमला आवर होने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। एम्ब्रॉयर EMB-314 33 अदद। इस एक जहाज़ नुमा हेलीकॉप्टर की कीमत 30 करोड़ डॉलर है और इसे नमरूदी जदीद फ़ज़ाई बरतरी का शाहकार तस्वुर करते हैं। ओरिया मकबूल जान साहब लिखते हैं कि अल्लाह वालों के पास आने वाले माले गनीमत की ये लिस्ट इनके किसी खैर खा ने जारी नहीं की, बल्कि ये फ़हरिस्त अफ़गानिस्तान में 2008 से कायम एक नमरूदी इदारे SIGAR ने जारी की है। हैरत की बात यह है कि अल्लाह वालों ने दारुल हुकूमत फ़तह कर लिया, पूरे मुल्क पर आज उनका इक़्तिदार है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस माले गनीमत को नुमाइश के तौर पर पेश नहीं किया। इस बात पर फ़ख्र नहीं किया कि देखो अब हमारे पास ये जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। वजह सिर्फ़ एक है कि वो इस टेक्नोलॉजी के बग़ैर जीते हैं।
اور نمرودی اسی ٹیکنالوجی کی موجودگی میں ہارے ہیں۔ کس قدر بدقسمتی، ذلت و رسوائی کی بات ہے کہ عالمی طاقت کا سربراہ آج اس بات پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس ایئرپورٹ سے انسانوں کے انخلاء کا جو آپریشن کیا ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور تیز رفتار آپریشن تھا۔ ایک جانب عالمی طاقت جلد بھاگ نکلنے پر فخر محسوس کر رہی ہے اور دوسری طرف دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر داخل ہونے والے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں تو ان کی آہیں اور سسکیاں نہیں رکتی۔ شکر کی نعمت سے مالا مال یہ مردان صف شکن کوئی ہے جو ان کے مقابل ٹھہر سکے؟ اوریا صاحب ہی کے بقول اللہ والوں کے ملک کے دارالحکومت کے ہوائی اڈے سے نکلتے ہوئے جس طرح نمرودی افواج نے اپنے دفاعی ساز و سامان کا حشر کیا، جیسے اپنے مضبوط ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، جا بجا کھڑے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کا حلیہ بگاڑا، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں ٹیکنالوجی کے ان خداؤں پر بہت غصہ تھا۔ ان سب کی موجودگی میں وہ ذلت آمیز شکست سے دوچار کیسے ہو گئے جن لوگوں نے اول شباب میں ملٹری اکیڈمی کی ٹریننگ کے دوران یہی لوریاں سنی ہوں کہ نمرودی دفاعی ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر ٹیکنالوجی ہے۔ انہیں کیسے یقین آئے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے انہیں صرف 60,000 بے سر و سامان بندگان رحمان مار بگائیں گے۔ ایئرپورٹ سے رخصت ہونے والوں کی حالت اس وقت بالکل قریش مکہ جیسی تھی جو فتح مکہ کے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے لات، عزا اور حبل جیسے 360 بتوں کو ٹوٹتے دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ اگر ان خداؤں میں کوئی طاقت و قوت اور کرامت ہوتی تو وہ آج یوں ندامت سے سر جھکائے کھڑے نہ ہوتے۔ میرا اللہ جب نصرت و فتح کا اعلان فرماتا ہے تو پھر کفار مکہ کا 1000 کیل کانٹے سے لیس لشکر ہتھیار پکڑے دم بخود رہ جاتا ہے اور میدان بدر کے فاتح وہ 313 نفوس قدسی قرار پاتے ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں ہوتی ہیں۔ مورخ آج بھی تاریخ لکھتے ہوئے چونک اٹھتا ہے کہ ہے کوئی مقابلہ؟ مورخ کل بھی جب نمرودی شکست کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو ایسے ہی چونک اٹھے گا اور کہے گا ہے کوئی مقابلہ؟ بھاگتے ہوئے جو دفاعی سامان نمرودی چھوڑ کر گئے ہیں اس کی افادیت، اہلیت اور تعداد پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اندازہ کیجئے۔ ان سب کی موجودگی میں اگر سفید گھر والوں اور عالمی اتحاد کو شکست ہو سکتی ہے تو پھر کائنات کا مالک سچا ہے جو سورہ بقرہ میں فرماتا ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔